आप अगर सामान्य ज्ञान जानते हैं तो सामान्य ज्ञान में आप जानते होंगे कि गिद्ध एक ऐसा प्राणी है जो मांस खाता है। जब इंसान मर जाता है या कोई भी जानवर मर जाता है तो उनके लाशों को नोच नोच के गिद्ध खाता है। लेकिन गिद्ध के अलावा एक और प्राणी ऐसा है जो लाश खाते हैं। जानते हैं वो प्राणी कौन है? वो प्राणी कहलाते हैं राजनेता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? लोहरदगा में किसको प्रखंड है? यहां परसा गांव में शांति नगेशिया रहती थी। शांति नगेशिया हिंडाल्को के एक बक्साइट लदे ट्रक की चपेट में आके मर जाती है। उसके बाद लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा उनका शव मुआवजे की मांग को लेकर के छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है कि नहीं, जब तक हिंडाल्को मुआवजा नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ शव रखे रहेंगे। अब यहाँ दो राजनेता पहुंचते हैं, एक देवेंद्र नाथ महतो रांची सिल्ली से पहुंचते हैं वहां, और एक वहीं की नीरू शांति भगत। देवेंद्र नाथ महतो जेल के एम से है, नीरू शांति भगत जेएमएम से। अब लड़ाई क्रेडिट की है कि मुआवजा किसने दिलाया। नीरू शांति भगत का दावा है कि भाई हिंडाल्को प्रशासन से हमने बात की, तमाम चीजें हमने की, तो देवेंद्र नाथ महतो यहाँ क्यों है? और देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि भाई हमने आवाज उठाई, हम तो परिजनों के साथ धरने पर भी बैठे। यहाँ राजनीति हो रही है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि देवेंद्र नाथ महतो की गाड़ी को घेर लिया गया। स्थानीय लोगों ने घेरा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जेएमएम के कार्यकर्ता है, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वो स्थानीय है। पूरी रिपोर्ट को आप समझिए, देखिए कि राजनीति किस हद तक जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। क्रेडिट की लड़ाई सड़क पर आई, वाह रे राजनीति, तुझे थोड़ी भी शर्म ना आई। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत सलैया काशीटांड निवासी बासु नगेशिया की पत्नी शांति नगेशिया की 29 नवंबर को बॉक्साइट लदे ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गम और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया। मुआवजे की मांग को लेकर 30 नवंबर की शाम तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। खबर पर जेल के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो भी परसा गांव पहुंचे। जी, बड़ा दुख के साथ आप लोग को बताना चाहेंगे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी से ऊपर आदिम जनजाति, असुर जनजाति का दुखदायी कहानी। आज जहां खड़ा है हम लोग, लोहरदगा जिला किस्को प्रखंड पाखर सारना पाट का जो हिंडाल्को का माइनिंग एरिया है, जहां बॉक्साइट का खनन होता है, यहीं पे असुर आदिम जनजाति के शांति नगेशिया पति वासुदेव नगेशिया का जो बॉक्साइट की माइनिंग गाड़ी से उनका सड़क दुर्घटना होता है 29 नवंबर 2025, यानी आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2025, और इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर आता है, आज 1 दिसंबर आता है, यानी 72 घंटा बीत जाता है और उनका डेड बॉडी अभी तक 72 घंटा तक यहीं पे पड़ी हुई रहती है। इतना दुखदायी बात। आज देखिए, उनका बेटा विकास नगेशिया, उनका बेटी रानी नगेशिया, इनका एक और बेटा आकाश नगेशिया, पूरा पीड़ित परिवार आज 72 घंटे से डेड बॉडी के साथ पाखर सरना पाट का इस एरिया में दिन और रात डटे हुए हैं। लेकिन कंपनी जो जिस तरीके से हम लोग पिछला बार आकर के रोड की मांग किए, पानी की मांग किए, कुछ किया नहीं आ रहा। कंपनी के लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना घटी है। और आज 72 घंटा के बाद, जबकि एक आदिम जनजाति, असुर जनजाति विलुप्त प्रजाति है, यूनेस्को इसका संरक्षण के लिए विशेष रूप से इनको सूचीबद्ध किया है। अब ऐसे जनजाति, आदिम जनजाति का रूप से पूरा सरकार का संरक्षण का विशेष ध्यान है। अब ऐसे आदिम जनजाति को हिंडाल्को जैसा कंपनी जो है कि उदासीन रवैया अपनाया है, यह दुर्भाग्य है। यही परिवार 12 एकड़ जमीन इस कंपनी को खनन के लिए दिया है, लेकिन आज इनके पिताजी केरल काम करने के लिए गया है, मजदूरी का काम करने के लिए गया है। कोई आईएएस आईपीएस का काम करने नहीं गया है, कोई बड़ा बाबू दरोगा का काम करने नहीं गया है, वो मजदूरी का काम करने गया है। यह दुर्भाग्य है लोहरदगा का, ये पाखर का, ये सरना पाट का यह कहानी कि आज देखिए 72 घंटा हो गया, आज इनका माँ नहीं है, इनका पिताजी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कंपनी इतना निर्दयी है कि उसको एक टिकट करा कर नहीं लाई है। अंततः अभी हम लोग पूरे सभी संगठन के
जितने भी सामाजिक लोग हैं, अगुआ हैं, सभी कोई आए और सभी को एकजुटता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहे। थाना प्रभारी, सीओ साहब और अन्य सभी दल के जनप्रतिनिधि आए और अभी वार्ता हुई और पीड़ित परिवार का जो बीमा इंश्योरेंस के आधार पर जो मिलेगा, उसके अलावा जो है कि कंपनी की तरफ से 5 लाख नगद मुआवजा 24 घंटे के अंदर, और जो असुर जनजाति से आते हैं ये विकास नागेशिया, रानी नागेशिया और आकाश नागेशिया पहले असुर में थे, अभी नागेशिया जनजाति में आते हैं, ठीक ना। ये भी विलुप्त प्रजाति में ही है। तो ये लोग को पूरा जीवन भर का पढ़ाई लिखाई का खर्च का हम लोग का मांग हुआ है कि इनका कंपनी उठाएगी, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़े या जितना हायर एजुकेशन लेना है ये लोग ले सकते हैं। ये कंपनी इनका वहन करेगी। 24 घंटे के अंदर 5 लाख का चेक देंगे और परिवार का एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नियम का प्रोसेस करते हुए कंपनी के अंडर, हिंडाल्को कंपनी के अंडर उसको नौकरी दिया जाएगा। ये लिखित रूप से सहमति बनी है और इसका पूरा कंपनी ने साइन सिग्नेचर किया। पूरा विभिन्न राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के लोग हस्ताक्षर किए हैं, पीड़ित परिवार हस्ताक्षर किए हैं और आज 72 घंटे के बाद इस डेड बॉडी को उठाया जा रहा है। दादा एक सवाल, ऐसा क्या कारण रही है कि हिंडाल्को कंपनी से मुआवजा दिलाने के लिए लोहरदगा जिला के अंदर जितने भी सक्रिय राजनीतिक पार्टी है सबको आना पड़ा, तब जाके मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है? देखिए जिस तरीके से आज देखिए कि हमको यहाँ गांव के लोग हम आते रहते हैं, यहाँ का दुख को हम सामने से देखे हैं। एक पीने का पानी लाने के लिए जो पहाड़ से नीचे लेकर के आते हैं, ढोक के आते हैं, हमको बताते हैं कि 4 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, 4 घंटा पानी पीने के लिए लाया जाता है। इस तरह का ये रहता है कि 4 घंटा तो यहाँ पीने का पानी का सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, कंपनी का उदासीन रवैया है। हादसे की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक और झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय कमल किशोर भगत की धर्मपत्नी और जेएमएम केंद्रीय समिति की सदस्य नीरू शांति भगत अपने कार्यकर्ताओं के साथ सदर अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद उन्होंने मृतक परिवार को न्याय दिलाने के लिए हिंडाल्को प्रबंधन पर मुआवजा, आश्रित को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आंदोलनात्मक दबाव बनाया। नीरू शांति भगत के कड़े रुख के बाद हिंडाल्को को झुकना पड़ा और कंपनी ने 24 घंटे के अंदर मृतक परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को तुरंत नौकरी देने और बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की। अभी यहाँ हम लोग सभी बैठे हुए हैं और बैठने के बाद यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं सभी की मांग है कि उनके परिवारजन को कुछ मुआवजा मिले। जैसे अभी ये लोग 50 लाख की मांग किए हैं और उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा चाहिए, उनके बच्चों का भविष्य भी बनाना है, तो उनके लिए भी वो पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ ये मांग कर रहे हैं। कहानी यहीं खत्म होती तो बात ही क्या थी। यहाँ तो बस इंटरवल था, क्योंकि यहाँ से तो राजनीति शुरू हुई। देर रात देवेंद्र नाथ महतो की गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक दिया, देवेंद्र पर आरोप लगाया कि उन्होंने यहाँ लोगों को भड़काया। बाद में नीरू शांति भगत के हस्तक्षेप के बाद देवेंद्र को जाने दिया गया। द भारत मित्र के सवाल, किसने खाया किसका क्रेडिट? देवेंद्र नाथ महतो पर क्यों भड़के स्थानीय? क्या देवेंद्र ने खाया नीरू शांति भगत का क्रेडिट या फिर नीरू शांति भगत ने देवेंद्र को राजनीति में उलझाया? राजनीति लाश पर ही फलती भी है और फूलती भी है। ये वो फूल है जिसमें पानी की जगह खून डाला जाता है, और अगर इसका उदाहरण देखना है तो इस मामले को देख लीजिए। द भारत मित्र के लिए लोहरदगा से अमर गोस्वामी की रिपोर्ट।